नमस्कार। जो भी उत्तर प्रदेश से जुड़ी सरकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि राज्य में कौन किस पद पर है। तो आज हम उत्तर प्रदेश के इन्हीं प्रमुख अधिकारियों और पदों को जानेंगे। ये नाम और पद तैयारी के लिए बेहद जरूरी हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसे आसानी से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। हम शुरुआत करेंगे राज्य के टॉप लीडरशिप से, फिर विधानमंडल के प्रमुखों को जानेंगे। इसके बाद प्रशासन और न्याय के जो बड़े अधिकारी हैं उन पर नजर डालेंगे। फिर बात होगी जरूरी कमीशंस और उनके अध्यक्षों की, और आखिर में योगी कैबिनेट के कुछ खास मंत्रियों को देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं उन चेहरों की जो उत्तर प्रदेश की सरकार को चलाते हैं। ये वो लोग हैं जो राज्य के सबसे बड़े फैसले लेते हैं और नीतियों को सही दिशा देते हैं। सबसे ऊपर संवैधानिक पद पर हैं राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल। वो राज्य की कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होती हैं और केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करती हैं। और अब वो नाम जिससे लगभग हर कोई वाकिफ है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये राज्य सरकार के असली मुखिया हैं, जिनके हाथ में सारी कार्यकारी शक्तियां होती हैं। मुख्यमंत्री को सपोर्ट करने के लिए 2 उप मुख्यमंत्री भी हैं। पहले हैं श्री बृजेश पाठक और दूसरे हैं श्री केशव प्रसाद मौर्य। सरकार में इन दोनों की ही भूमिका बहुत अहम है। ठीक है, तो ये तो हुई सरकार, पर राज्य के लिए कानून कौन बनाता है? चलिए अब विधानमंडल की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि वहाँ कौन-कौन प्रमुख चेहरे हैं। यहाँ विधानमंडल के प्रमुख नेता हैं। विधानसभा के अध्यक्ष यानी स्पीकर हैं सतीश महाना और विपक्ष के नेता हैं माता प्रसाद पांडे। वहीं अगर विधान परिषद की बात करें तो उसके सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह हैं। ये सभी सदन की कार्यवाही को ठीक से चलाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो कानून बनाने वालों को तो हमने जान लिया। अब उन अधिकारियों को देखते हैं जो इन कानूनों को असल में लागू करवाते हैं और राज्य में न्याय और व्यवस्था को बनाए रखते हैं। अब ये एक ऐसा पद है जो एग्जाम के लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट है। राज्य के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे बड़ा पद होता है मुख्य सचिव का। ये सभी विभागों के बीच तालमेल का काम करते हैं और इस पद पर हैं शशि प्रकाश गोयल। उतना ही जरूरी है राज्य की कानून व्यवस्था का सबसे बड़ा पद, यानी पुलिस महानिदेशक डीजीपी का। ये पूरी स्टेट पुलिस फोर्स के हेड होते हैं। ये पद अभी राजीव कृष्णा संभाल रहे हैं। और अब बात न्यायपालिका की। राज्य का जो सबसे बड़ा कोर्ट है इलाहाबाद उच्च न्यायालय, उसके मुख्य न्यायाधीश हैं अरुण भंसाली। न्याय दिलाने में इनका रोल सबसे ऊपर है। और सोचिए, अगर सरकार को ही किसी कानूनी मामले पर सलाह चाहिए हो तो उसके लिए होते हैं महाधिवक्ता। इस समय ये अजय कुमार मिश्रा हैं। एक तरह से ये सरकार के सबसे बड़े वकील होते हैं। सरकार के अलावा भी कई जरूरी कमीशंस और बॉडीज होती हैं जो अलग अलग सेक्टर्स पर नजर रखती हैं। चलिए अब उनके हेड्स के बारे में जानते हैं। इस लिस्ट में कई जरूरी नाम हैं, जैसे यूपीएसएससी के अध्यक्ष एस सावंत और यूपीपीएससी के अध्यक्ष संजय श्रीनेत। ये दोनों कमीशन राज्य में सरकारी भर्तियों के लिए जिम्मेदार हैं। इसी तरह ह्यूमन राइट्स और विमेन राइट्स जैसे सेंसिटिव मामलों के लिए भी अलग अलग आयोग बने हुए हैं। अच्छा, यहाँ 2 ऐसे पद हैं जिनके नामों में अक्सर कन्फ्यूजन हो जाता है। एक है राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त राजकुमार विश्वकर्मा, जो आरटीआई यानी सूचना के अधिकार से जुड़े मामले देखते हैं, और दूसरे हैं राज्य चुनाव आयुक्त राज प्रताप सिंह, जो पंचायत और नगरपालिका जैसे लोकल इलेक्शंस करवाते हैं। और आखिर में चलिए योगी कैबिनेट के उन मंत्रियों पर एक नज़र डालते हैं जिनके पास प्रदेश के अलग अलग महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी है। इस टेबल से काफी कुछ साफ हो जाता है, जैसे कि गृह मंत्रालय जैसा बड़ा विभाग खुद मुख्यमंत्री ने अपने पास रखा है, जबकि स्वास्थ्य विभाग डिप्टी सीएम बृजेश पाठक और ग्रामीण विकास दूसरे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य संभाल रहे हैं। और हाँ, जो राज्य का पूरा बजट पेश करते हैं वो वित्त मंत्री हैं सुरेश कुमार खन्ना। तो इतनी सारी जानकारी के बाद एक छोटा सा सवाल, क्या याद है कि यूपीएसएससी के अध्यक्ष कौन है? इस पर जरा सोचिए, इससे रिवीजन भी हो जाएगा और तैयारी भी मजबूत होगी। आज के लिए बस इतना ही।